और आज मैंने एक्स पे हमारे महाराष्ट्र के मंत्री बीजेपी की जो है आशीष शेलार जी, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, उन्होंने आज हमारी मुंबई अध्यक्षा सांसद वर्षाताई गायकवाड़ जी के बारे में जो असंवैधानिक भाषा का वापर करते हुए उनका नाता नथुराम गोडसे जी से जोड़ दिया है। हम उसका तो पहले हमारे सरकार सेल की तरफ से जाहिर निषेध करते हैं। राहुल गांधींना माहित नसेल तर वर्षा गायकवाड या गोडसेंच्या नातेवाईक आहे आणि तिचं आडनावच गोडसे आहे लग्नानंतरचं, तेव्हा पहिली त्याची माहिती त्यांनी घ्यावी आणि मग आम्हाला प्रश्न विचारावा आणि बरोबरीने राहिला तर न्यायालयात पर्यंत दावा दाखल केला, न्यायालय त्याच्यावर संघ तो कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकता है। जैसा आपका से संघ में वैसे दुबई में भी बहुत सारे शेख है, तो आपका उनका तो रिश्ता नहीं जोड़ सकते, ये भी बातें हैं। तो आप नाम के ऊपर से किसका ये रिश्ता जोड़ना, ये करना, ये बीजेपी की पहले से चाल है कि इलेक्शन आते ही चुनाव आते ही असली मुद्दों से ध्यान भटका के पब्लिक को गुमराह करके वोट कैसे बटोरे जाए, ये उनका तरीका है। वो अपना कंधे अपनाते हैं। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो ऐसी क्या बातें हो गई जिस वजह से आज आपने हमें बुलाया है? ऐसी क्या बातें हुई जिस वजह से आपने हमें बुला के कुछ बातें बताने के लिए आपने कहा? पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं श्रीनिवास देवगुप्कर, मुंबई कांग्रेस सहकार सेल का जनरल सेक्रेटरी। और आज मैंने एक्स पे हमारे महाराष्ट्र के मंत्री बीजेपी की जो है आशीष शेलार जी, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, उन्होंने आज हमारी मुंबई अध्यक्षा सांसद वर्षाताई गायकवाड़ जी के बारे में जो असंवैधानिक भाषा का वापर करते हुए उनका नाता नथुराम गोडसे जी से जोड़ दिया है। हम उसका तो पहले हमारे सरकार सेल की तरफ से जाहिर निषेध करते हैं। और उन्होंने जो एक नथुराम गोडसे जी का नाता उनके ससुराल के से जोड़ा है, वो अगर साबित कर पाते हैं क्या, अगर नहीं साबित कर पाते हैं तो उन्होंने तुरंत राजीनामा देना चाहिए। अगर राजीनामा नहीं देते हैं तो हमारी सरकार सेल की मांगनी रहेगी। उनका तो राजीनामा मांगे गए और हम सरकार सेल की तरफ से उनके ऊपर संवैधानिक तरीके से आगे की कुछ क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, और हमारे मुंबई अध्यक्षा से सलाह मसलत करके आगे की कार्रवाई हम करेंगे। हमारी सेल की मांगनी भी है कि उन्होंने जो असंवैधानिक भाषा एक महाराष्ट्र महिला के बारे में इस्तेमाल की है, उन्होंने तो पहले उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी नहीं मांगते हैं, और जो मैंने जैसा पहला नथुराम गोडसे जी का नाता हमारे वर्षाताई के जहाँ से अगर जोड़ नहीं पाते हैं तो उन्हें तुरंत राजीनामा देना चाहिए। और इसके बारे में हम हमारे मुंबई अध्यक्ष वर्षाताई गायकवाड़ जी से सलाह मशवरा करके उनके ऊपर संवैधानिक तरीके से क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, हमारी जो मुंबई कांग्रेस की लीगल टीम है उनसे भी हम सलाह मशवरा करके उनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम आगे का कदम उठाएंगे। आप लोग कह रहे हैं आशीष शेलार जी को कि हम आशीष शेलार जी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही समझ में आता है कि जो गोडसे जो नाम है उनके हस्बैंड का, वो वाले गोडसे से जुड़ा हुआ है करके नथुराम गोडसे जी। अभी सरनेम से तो कोई इसका रिश्ता नहीं जोड़ सकता है। जैसा आपका सरनेम है वैसे दुबई में भी बहुत सारे शेख है, तो आपका उनका तो रिश्ता नहीं जोड़ सकते, ये भी बातें हैं। तो आप नाम के ऊपर से किसका ये रिश्ता जोड़ना, ये करना, ये बीजेपी की पहले से चाल है कि इलेक्शन आते ही चुनाव आते ही असली मुद्दों से ध्यान भटका के पब्लिक को गुमराह करके वोट कैसे बटोरे जाए, ये उनका तरीका है। वो अपने कंधे अपनाते हैं।